नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति की और उसमें जेडीयू की राजनीति। अभी पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक नई दिल्ली में। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के इस बैठक में दो अहम मुद्दे आए, जिसमें संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाना और बिहार को विशेष राज्य की दर्जा या विशेष आर्थिक पैकेज की मांग। आज इन्हीं दोनों सवालों को चर्चा करते हैं। पहले चर्चा इसी बात को करते हैं कि बिहार का विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज की मांग नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार से, जनता दल यूनाइटेड ने की है केंद्र सरकार से ऐसी मांग। अब बात यह होती है कि विशेष राज्य का दर्जा के साथ या विशेष पैकेज की बात क्यों हो रही है। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बिहार को विशेष राज्य की दर्जा की मांग लंबे समय से नीतीश कुमार उठाते रहे, लेकिन केंद्र सरकार से रंगाराजन कमेटी की सिफारिश के बाद ये कहती रही है कि किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा नहीं है। तो नीतीश कुमार ने दूसरे विकल्प को देखा कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिलता है तो विशेष आर्थिक पैकेज के माध्यम से बिहार को डेवलप किया जाए, और इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से ये मांग रखी है कि अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिया जाता है तो विशेष आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि बिहार विकास कर सके। अब ये नरेंद्र मोदी सरकार, जो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार है, उसके ऊपर भी ये दबाव आएगा, क्योंकि विशेष राज्य या विशेष पैकेज की मांग की जाए। और संभवतः जिस स्थिति में केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी का जो राजनीतिक परिस्थितियां निर्मित है उसके लिए, उसमें नीतीश कुमार की इस मांग को कमोबेश स्वीकार करेगी भारतीय जनता पार्टी। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार ये स्वीकार करेगी और ये देखना है कि बिहार का ये विशेष पैकेज कब मिलता है। तो दूसरी तरफ जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी में संजय झा को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया, जबकि इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही पार्टी के अध्यक्ष हुआ करते थे। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही नीतीश कुमार पार्टी के अध्यक्ष बने थे। उनसे पहले ललन सिंह उर्फ राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह पार्टी प्रेसिडेंट के रूप में भूमिका निभा रहे थे, लेकिन लोकसभा चुनाव ने अपनी व्यवस्था के कारण उन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ा था, जब से नीतीश कुमार लगातार इस पद को संभाल रहे हैं। और अब जाकर के संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है, लेकिन अभी भी जेडीयू की कमांड अभी भी नीतीश कुमार के हाथों में है। संजय झा नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे हैं। मिथिलांचल से संबंध है संजय झा का, ब्राह्मण चेहरे हैं संजय झा। नीतीश कुमार के काफी करीबी रहे। नीतीश मंत्रिमंडल में, नीतीश के कैबिनेट में कई बार मंत्री बने। इस समय राज्यसभा के में पार्टी के नेता के रूप में काम कर रहे हैं। संजय झा एक जुझारू प्रवृत्ति के नेता समझे जाते हैं और संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, जिनके नेतृत्व में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा। 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जेडीयू के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के आसपास सीट को लेकर के आएगा, क्योंकि पिछले चुनाव में देखा गया था कि एनडीए के साथ चुनाव लड़ने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सीट जो है लगभग 75 के आसपास थी, जबकि जेडीयू की सीटें 40-45 के आसपास सीटें थी। ऐसे में इस बार का जो 2025 का विधानसभा चुनाव होगा, उस विधानसभा चुनाव के अंदर जेडीयू का प्रदर्शन बेहतर हो, इसके लिए संजय झा पहले दिन से ही जुट गए और पहले दिन से ही बूथ प्रभारियों का गठन किया और
गठन करने का निर्णय लिया और साथ ही कहा गया कि राज्य स्तरीय नेता या जिला स्तरीय कार्यकर्ता जब उस क्षेत्र में जाए तो बूथ प्रभारियों को जरूर इन्फॉर्मेशन करें। और बूथ प्रभारियों के लिए अनिवार्य रूप से कहा गया कि उसके क्षेत्र में आने वाले सभी नेताओं का, चाहे वो जिला स्तर के कार्यकर्ता नेता हो या राज्य स्तर का, उन सब के बारे में उनकी जानकारी होनी चाहिए। गौरतलब है कि एजेंट जनता दल यूनाइटेड 2025 के विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को एनडीए में पहले की तरह रुतबा हासिल करना था, लेकिन दिक्कत यह है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में उसी प्रकार का संबंध बना रहेगा। क्या बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू को अधिक सीटें, भाजपा से अधिक सीटें मिल पाएगी? अब ये देखना दिलचस्प होगा। अभी लंबा समय है, लेकिन जेडीयू के नए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने अपना काम शुरू कर दिया। पार्टी के संगठन को गांव स्तर तक और बूथ लेवल तक ले जाने की जो तैयारी है उनकी, उसका फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव 2027 में जेडीयू को मिल सकता है। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी राज्य में गुटबाजी को बंद कर चुनाव में अगले साल होने वाले चुनाव को लेकर नैरेटिव सेट करना चाहता है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेताओं के जो केंद्र में मंत्री बने उनका अभिनंदन समारोह चल रहा था, स्वागत समारोह चल रहा था, जिसमें जातीय गुट के नेता के रूप में ये लोग उभर रहे थे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है कि बिहार के कोटे से सभी 8 केंद्रीय मंत्री को एक साथ अभिनंदन समारोह होगा और कोई भी गुट या कोई भी क्षेत्र ऐसा प्रावधान नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी भी बिहार में अपने नए प्रदेश अध्यक्ष को बनाएगी और वो प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव में जाना होगा। तो इसीलिए भारतीय जनता पार्टी अभी से ही गुटबाजी समाप्त करने की ओर बढ़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार विधानसभा का चुनावी अहम रहा। जिस प्रकार से पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 की पार्टी बनी, उसके बाद उन्होंने जेडीयू के नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि आखिर 2025 के चुनाव के बाद बिहार में राजनीति के क्या करवट लेती है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।